संत संग अपवर्ग करो, कामी भव कर पंथ। कहि संत कवि को विदो, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। तुलसी भलो सुसंगते, बोच का कुसंगति सोई। नाव किन्नरी तीरयसी, लोह बिलो कई लोई। गुरु संगत गुरु नाम ते, लघु संगत लघु नाम। चारि पदार्थ होई सो, नरक देहु सोई नाम। ये दोहा हमारे स्मरणीय प्रातः स्मरणीय संत पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दोहावली नामक ग्रंथ में ये दोहा कहते हैं। हमारे गोस्वामी जी संग सत्संग कुसंग पर में बहुत व्याख्या किए हैं, बहुत चर्चा किए हैं। संग से कुसंग से, कुसंगत से सुसंगत से इंसान में क्या परिवर्तन होता है, ये हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज अपने दोहावली नामक ग्रंथ में चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, संत संग अपवर्ग करो, कामी भव कर पंथ। कहि संत कवि को विदो, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। अगर आप नीच का संग करेंगे, कुसंगत करेंगे, हत्यारे चोर बेईमानों का संग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसके भागी बनेंगे, उसमें आप सम्मिलित हो जाएंगे और उसी अनुरूप आप हो जाएंगे। कि संत का और चोरों का, ईमानदारों का और बेईमानों की कभी संगति नहीं होती। दिखावा संगत, खान पान, आचार विचार से भले हो जाए, लेकिन आत्मीय संगत, आत्म मिलन कभी नहीं होता है। ये हमारे गोस्वामी जी कहते हैं। रिश्तेदार हो, नातेदार हो, समाज हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, जिसकी आत्मा में कपट होती है, निष्कपटी व्यक्ति से उसकी कभी मिलान, आत्मीय मिलान नहीं होता। कभी भी सामंजस्य शास्त्र सम्मत से नहीं बनता। गोस्वामी जी कहते हैं, संत संग अपवर्ग करो, कामी भव कर पंथ। कामी अर्थात जो कामना की सदैव इच्छा रखे, छल कपट दंभ पाखंड में जो पूर्णता रखे। कहि संत कवि को विदो, विद्वान को भी कवि विद्वान संत कहते हैं। श्रुति पुराण सद ग्रंथ, ये सद ग्रंथों में, श्रुति वेद में, पुराणों में ये कहा गया है। तो संत का संग करेंगे तो मोक्ष का द्वार खुलेगा, मुक्ति हो जाएगी। दिखावा मुक्ति नहीं होती। कभी भी दिखावे से आदमी अगर दंभ पाखंड करे और वेशभूषा संतों का बनाए तो उससे मुक्ति नहीं होती। ये गोस्वामी जी कहते हैं, उससे कभी भी, क्योंकि हर कर्म को भगवान नारायण, भगवान राम देखते हैं और उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है, जिसका जो कर्म है, तो कहते हैं जो रघुनाथ जी भले माफ कर दे किसी को, लेकिन कर्म उसको कभी उसको अपना किया हुआ कर्म माफ नहीं करेगा। जब उस कर्म का उदय होगा, नरकगामी होगा, दुर्गति होगी, समाज में जहाँ तहाँ उसकी दुर्गति हो जाएगी। ये हमारी गोस्वामी जी
अपने दोहावली के माध्यम से संदेश देते हैं। तुलसी संगति हो भलो, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर यसी, लोह बिलोकं गोई। लोहा है, कहते हैं जो सितार में लोहा लगते हैं तो वाद्य संगीत को पूर्ण कराते हैं, आनंदित करते हैं, सबको संगीत में संगीतमय की शिक्षा देते हैं। नाव में लोहा लग जाने से तीर पर पहुंचा देते हैं, पार करा देते हैं, नाविक को नदी से पार करा देते हैं। लकड़ी के बने नाव में बीच में लोहे को लगाया जाता है एक दूसरे को संपर्क बांधने के लिए, तो नदी से पार करा देता है। वही लोहा अगर अस्त्र शस्त्र तलवार में, गरास में, भाला में लग जाता है तो हत्यारा बना देता है, पाप का भागी बना देता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी संगत हो भलो, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर यसी, लोह बिलोकई गो लोई। तो लोहे वही है, हथियार में लग जाने से, शस्त्र में लग जाने से आपको हत्यारा बना देता है, पाप का भागी बना देता है। और नाव में लग जाने से नदी को पार करा देता है, नदी से पार करा देता है नाव को। तो ये आपको स्वयं इस विषय पर चिंतन करना है। शास्त्र पुराण कहने का है, कहते हैं, कोई माने न माने, जिनको अच्छा लगता होगा थोड़ी देर के लिए वो प्रशंसा कर देंगे, जिसको बुरा लगता होगा तो वो निंदा करते होंगे, वो उनकी मर्जी। वो गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी का ये वचन है, तो ये कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान की गाथा तुलसीदास महाराज गाए, जिसको अच्छा लगे वो उस पर चिंतन करे, अपनी नैया पार करे, जिसको अच्छा न लगे वो कुसंगत में जाए, वो अपनी नरकगामी बने, उनकी मर्जी। तो कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वो अपनी गाथा कहते हैं। हर कोई अपनी गाथा, भगवान की गाथा किसी को सुनाते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे वो जाने। कहते हैं, आगे कहते हैं, गुरु गुरु संगत गुरु नाम ते, गुरु की ऊंचे व्यक्ति की संगत करेंगे। गुरु नाम है महान का, गुरु नाम है गुरु का। गुरु संगत गुरु होय ते, लघु संगत होय, लघु संगत लघु नाम। अगर अच्छे व्यक्ति की, महान व्यक्ति की संगत करेंगे तो आपका नाम अच्छा होगा, आप अच्छे के भागी बनेंगे। लघु संगत लघु नाम, जो लघु संगत छोटे की संग करेंगे, नीच का संग करेंगे तो आपकी गिनती नीचता में होगी। चारि पदार्थ होई जगह, चारि पदार्थ होई जगह, नरक देहरी काम। तो अगर इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष है, चार पदार्थ है इस संसार में, आप जिसमें जाना चाहे आप उसमें उसी अनुरूप आपको मिलेगा। मोक्ष का काम करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, धर्म का काम करेंगे धार्मिक बनेंगे। किसी को दिखाने की ये विषय नहीं है, ये विषय किसी को सुनाने की दिखाने की नहीं है। ये पाप पुण्य देखा देखी होता है, करने वाले करते हैं और जिसको जिसमें आनंद आता है उसी में जाते हैं। और मेन कहने का तात्पर्य है, जिसको दुष्कर्म से ही अर्थ की लाभ होती है, दुष्कर्म से ही जिसको धन उपार्जन होता है, उसके लिए वही सत्कर्म है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर कोई चोरों को, बेईमानों को, हत्यारों को अगर कोई संत उपदेश दे तो संत की भी हत्या हो जाएगी, क्योंकि
उस जगह पर में उनका प्रवचन काम नहीं करेगा, उनकी भी हत्या हो जाएगी। तो ये अपने अपने मानने का विषय है, मानने योग्य है तो माने। एक बार की कथा है, शास्त्र पुराणों में कहते हैं, एक महिला सड़क के किनारे अपने पाप को बेच रही थी। एक घड़ा लेकर के, 4 कटोरी लेकर सड़क के किनारे बैठी थी और हमारे प्रसिद्ध कवि, विद्वान, साहित्य के विद्वान, जगत में विख्यात कालिदास जी महाराज जा रही थी। ये शब्द जब उन्होंने सुना, वो महिला कह रही थी, मैं अपने पाप बेच रही हूँ, जिसको लेना है ले जाओ, जिसको लेना है ले जाओ। और बड़े अच्छे भाव से लोग खरीद रहे थे। कालिदास महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर के पूछा, जो तुम खुलेआम कह के पाप बेच रही हो और लोग खरीद रहे हैं, ये क्या है? ये घड़े में क्या है? इसे कहा जाता है 8 पापों का घड़ा। वो महिला खुलेआम कह के बेच रही थी सड़क के किनारे, मैं पाप बेच रही हूँ, जिसको लेना है लेके जाओ। कालिदास महाराज इस विषय को जानने के लिए पूछे, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। उन्होंने इन विषय को देखा और पूछा, और विषय को जब अध्ययन किया, वो महिला घड़ा में शराब रखी थी और कटोरी भी रखी थी और कहती थी, मैं पाप बेच रही हूँ, जिनको चाहिए ले जाओ ले जाओ, चिल्ला के बेच रही थी अपने पाप को। तो कालिदास महाराज खड़े होकर के विषय को देखे तो शराब बेच रही थी, उसमें कहती थी 8 पापों का घड़ा बेच रही हूँ। बुद्धिनाश, पागलपन, कर्मनाश, विवेकनाश, सर्वनाश, नरक द्वार इत्यादि 8 पाप शराब पीने से जो होते हैं, जो शराब पीते हैं उससे 8 पाप का उदय होता है। उसको महिला खुलेआम कह करके कह रही थी, जो 8 पाप का घड़ा मैं बेच रही हूँ, जिनको ले जाना है ले जाओ। ये देख करके कालिदास आश्चर्यित हुए और फिर इस विषय को अध्ययन किए, उन्हें उसका उत्तर मिल गया। तो इस संसार में अनेक व्यक्ति हैं, अनेक लोग हैं, अनेक तरह से लोग अपनी अपनी सम्मत से चलते हैं, जिनको जिसमें विश्वास है और जिसका पूर्व जन्म का, इस जन्म का पाप अर्जित होता है। तो शास्त्रों में कहते हैं, पूर्व कर्मार्जितम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। ये व्याधि जो आज जो नाना तरह की व्याधि उपस्थित हो रही है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये कर्मों का उपज है। इस जन्म का उपज हो या पूर्व जन्म का उपज हो, शास्त्र सम्मत है। कहते हैं पूर्व कर्मार्जितम पापम, पूर्व का जो पाप अर्जित कर्म व्याधि रूपेण दृश्यते, ये व्याधि के रूप में, ये बीमारियों के रूप में उपस्थित है, उसको इंसान भोग करते हैं। यही शास्त्र पुराणों का वचन है। दोहाबदी में हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संसार को संदेश देते हैं, जिसको जैसा रुचे वैसा करे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।